Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell, Class 8, Subject Science. Today's topic is lysosomes. Well, lysosome is one of the important cell organelles. We have already discussed about mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, chloroplast, and now we have another important cell organelle that is known as lysosomes. Well, the term lysosomes is actually obtained from the Greek words lysis and soma. These are the Greek words. ग्रीक ज़बान में ये दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लाइसिस और दूसरा सोमा. तो ये लाइसिस जो है, लाइसिस का मतलब हुआ स्प्लिटिंग, या जिसे हम ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, यानी तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़े करना, या हम इसको डाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन होता है. तो लाइसिस जो है इसका मतलब हुआ स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन या डाइजेशन. किसको स्प्लिट करना है, किसको ब्रेक डाउन करना है, किसकी डाइजेशन करनी है, तो उसे हम कहेंगे सोमा, जो खुद भी ग्रीक वर्ड है, और सोमा का मतलब हुआ बॉडी. सोमा का मतलब क्या हुआ? बॉडी. क्या, कौन सी बॉडी? चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हों, लिपिड्स हों, या बैक्टीरिया हों, या वायरसेस हों, या फंजी आपकी बॉडी में कोई चला जाता है, तो जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, या वायरसेस है, बैक्टीरिया जो है, उनको स्प्लिट करना, उनका ब्रेक डाउन करना, उनकी डाइजेशन करना, ये लाइसोसोम का काम है. तो लाइसोसोम जो है, इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स लाइसिस एंड सोमा. लाइसिस मीन्स splitting, breakdown or digestion, and soma means body. That means splitting of body, breakdown of body, digestion of body, splitting of bacteria, splitting of viruses, splitting of proteins, splitting of fats, and so on. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का. ठीक, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसका मेम्ब्रेन है. बिल्कुल, इट्स ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल cells. Mostly it is present in animal cells and it is rarely, बहुत ही मुश्किल से ये प्लांट सेल्स में मौजूद होता है. कहीं कहीं पे हम कहेंगे कि 1% प्लांट सेल्स में ये लाइसोसोम मौजूद हो सकता है. चांसेस ऑफ लाइसोसोम्स इन प्लांट सेल्स इज़ वेरी लो. तो अगर हम ये कहेंगे कि लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, तो गलत भी नहीं होगा. मगर एनिमल सेल्स में ये लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं एंड इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ठीक, और चलिए अगर हम इसको मेम्ब्रेन मान लेंगे, इसका मेम्ब्रेन है, तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड द लाइसोसोम? स्प्लिट कैसे करेगा, ये ब्रेक डाउन कैसे करेगा, डाइजेशन कैसे होगी किसी बॉडी की? तो इसमें तो कुछ होना चाहिए. मेम्ब्रेन तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो कुछ तो इसके अंदर है, लाइसोसोम के अंदर है, जो ब्रेक डाउन करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, डाइजेशन करेगा. और वो कौन सी चीज़ है? वो है एंजाइम्स. इसके अंदर है एंजाइम्स. एंजाइम्स इसके अंदर है. ठीक, इसके अंदर एंजाइम्स है. कहते हैं कि 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट. 40
types of enzymes are present inside the lysosome. करीबन 40 किस्म के enzymes मौजूद होते हैं lysosomes में, क्योंकि बहुत सारी bodies है, particles है, food particles है, virus है, bacteria है, proteins है, vitamins है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है, यहाँ पे स्प्लिट करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स चाहिए। तो देखा गया है कि लाइसोसोम के अंदर 40 किस्म के लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, और इन एंजाइम्स को कहा गया है, जो लाइसोसोम के अंदर है, इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहा गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक एनवायरनमेंट यानी लाइसोसोम के अंदर जो माहौल है वो एसिडिक है, इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। और करीबन 40 किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं इस लाइसोसोम में। और एक चीज़, वो 40 एंजाइम्स में से मैं कुछ एंजाइम्स के नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीएस, PROTEAS, प्रोटीएसिस एक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। इसी तरीके से लाइपेसेस, ठीक, लाइपेसेस है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएसिस है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। इसी तरीके से बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं। मैंने कहा 40 किस्म के होते हैं, तो एक दो मैं और लिखूँगा यहाँ पे। न्यूक्लियेसिस है, एक और एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, nucleases. Total we have more of about 40 types of enzymes. One is proteases, second is lipases, then we have nucleases and so on. तो अब अगर हम बात करेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया, लाइसोसोम जो ये, इसमें एक मेम्ब्रेन है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, अंदर से एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो ये कैसे काम करता है और इसको किसने डिस्कवर किया, ये भी तो बात है। इसको किसने डिस्कवर किया और ये क्या काम करता है, तो चलिए देखते हैं इसको किसने डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी जो है इसकी, तो इसकी डिस्कवरी की है क्रिश्चियन डिड्यू, उसका नाम था क्रिश्चियन डिड्यू, ठीक। तो ये 1949 में इसने डिस्कवरी की इस इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल की, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो बाद में उन्होंने और भी काम किया, इस साइंटिस्ट ने एक बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने मेडिसिन में बहुत सारा काम किया और इनको फिर नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स है। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी दरियाफ्त की लाइसोसोम की, और इन्होंने कहा कि ये एनिमल सेल्स में मौजूद हैं, प्लांट सेल्स में ये रेयरली मौजूद हैं, मतलब बहुत कम चांसेस है प्लांट सेल में मौजूद होने के, मौजूद हो भी सकते हैं मगर बहुत कम चांसेस है प्लांट सेल में इसका मौजूद होना। तो ये जो काम करता है लाइसोसोम, तो प्लांट सेल में अगर ये लाइसोसोम मौजूद नहीं है तो वहाँ पे कौन काम करेगा, जो ये लाइसोसोम काम करता है, फंक्शन करता है। तो अगर ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं है तो वहाँ पे ये काम कौन करेगा लाइसोसोम का, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर एक ऑर्गेनल है जिसको हम वैक्यूल्स कहेंगे। तो वहाँ पे प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम वैक्यूल्स अंजाम देते हैं। तो वैक्यूल्स भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो फ़िलहाल तो हम लाइसोसोम की ही बात करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इसकी फंक्शंस पे।
फंक्शन देखेंगे हम लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। ठीक, तो फंक्शन तो बहुत सारे हैं इसके, फंक्शंस तो बहुत सारे हैं इसके। पहला फंक्शन देखते हैं, इट कैन परफॉर्म intracellular digestion। यानी ये जो लाइसोसोम है ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में काम करता है। तो ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेशन का तो मतलब पता है, ब्रेक डाउन। तो इंट्रासेल्यूलर का मतलब हुआ सेल के अंदर। सेल के अंदर ये डाइजेशन करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आपको पता है कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम एमोबा कहते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सारे काम खुद करता है। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल। एमोबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और इसमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है। तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हम देखेंगे किसको कहते हैं। तो जैसे ही एमोबा के नज़दीक फूड पार्टिकल आता है, ठीक, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाता है फूड पार्टिकल की तरफ। ठीक, तो इसको ये फिर अंदर ले जाता है। एनलार्ज होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये नेबर कुन नेरान तो यह फूड पार्टिकल्स अंदर सान। युथु अम यह फूड पार्टिकल अंदर सून, जैसे ही ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया तो यहाँ तो इस सेल में तो लाइसोसोम्स मौजूद है, ये तो मौजूद है, और उसके अंदर तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, करीबन 40 किस्म के एंजाइम्स मौजूद है। तो यहाँ पे ये लाइसोसोम यहाँ पे आएगा। लाइसोसोम जो अंदर है, ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। तो यहाँ ये लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल के नज़दीक आएगा, ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये आहिस्ते आहिस्ते एंजाइम रिलीज़ करेगा। ये एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और ये जो फूड पार्टिकल है ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन हो गई सेल के अंदर, उसी को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो ये जो फूड पार्टिकल इसने अंदर लिया उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल बाय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये जो सेल है ये इस फूड पार्टिकल को इसने एनगल्फ किया, नेंगलो ये फूड पार्टिकल, अत प्रोसेस वन फैगोसाइटोसिस। और पद पर लाइसोसोमन काम, लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स रिलीज़ किए और इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया, स्प्लिट किया और इसकी डाइजेशन की, मगर सेल के अंदर। तो इसको हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ये कौन करता है? लाइसोसोम। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। हमारी बॉडी में, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक, क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल जिनको हम WBC भी कहते हैं। तो इसमें एक वाइट ब्लड सेल में एक स्पेसिफिक टाइप है, एक खास किस्म की सेल है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये वाइट ब्लड सेल की एक खास किस्म है माइक्रोफेजेस। ठीक, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करती है, ये सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही इस मैक्रोफेज के नज़दीक कोई बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है तो ये मैक्रोफेज जो है ये इन बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है और वायरस को भी एनगल्फ करता है। ये
ये मैक्रोफेज जो है ये सेल है, वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है मैक्रोफेजेस। और हमें पता है कि इसमें लाइसोसोम्स मौजूद हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस जो है इनके अंदर जो लाइसोसोम्स है, इनके अंदर जो लाइसोसोम्स है, ठीक, ये मान लीजिए आप ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये लाइसोसोम है। जैसे ही बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया तो ये जो लाइसोसोम है ये एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत से किस्म के एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, इस वायरस को ख़त्म कर देगा। किस प्रोसेस से? फिर से वही प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस, और वी कैन से इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी बैक्टीरिया की डाइजेशन ये करेगा लाइसोसोम्स की मदद से। तो इसको भी हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे। तो फैगोसाइटोसिस हमारे किस सेल में होती हैं? वाइट ब्लड सेल में एक खास किस्म की सेल होती है जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। उनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। तो वो लाइसोसोम्स जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस अंदर आता है, सेल के अंदर आता है, तो वो लाइसोसोम एंजाइम्स रिलीज़ करता है और उस बैक्टीरिया और वायरस को ब्रेक डाउन यानी डाइजेशन उसकी करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जिस तरीके से मैंने एमोबा में भी आपको कहा कि वहाँ पर भी फैगोसाइटोसिस होता है, और हमारी जो वाइट ब्लड सेल है पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस, उनमें भी फैगोसाइटोसिस होता है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमें असल में प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर हाईली प्रोटेक्टिव सेल्स, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, चाहे बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो। तो white blood cells, these are the important cells of our blood, of our body. They protect us from infections from bacteria and viruses. Okay, अब हम दूसरी फंक्शन देखेंगे। ये तो पहली थी कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब हम दूसरी फंक्शन देखेंगे लाइसोसोम की। तो दूसरी फंक्शन जो लाइसोसोम की है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो है कि ऑटोफैगी। दूसरा फंक्शन जो इसका है लाइसोसोम का कि ये ऑटोफैगी करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ऑटो है और दूसरा फैगी। तो ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ और फैगी का मतलब हुआ ईटिंग, यानी सेल्फ ईटिंग, यानी खुद को ही खाना। ये कौन करता है? लाइसोसोम जो सेल के अंदर होता है वो अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एपैरेटस हो, तो ये उनको खा सकता है, सेल ऑर्गेनल्स को खा सकता है। मगर उन सेल ऑर्गेनल्स को ये खाता है जो वर्क लेस, फंक्शन लेस होते हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं कर पाते हैं, उनकी सेल्फ ईटिंग करता है कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है लाइसोसोम्स ईट और ब्रेक खाता है या ब्रेक डाउन करता है या डाइजेशन करता है किनकी? वर्क लेस और फंक्शन लेस सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर वो काम नहीं करेंगे सही तरीके से, फंक्शन नहीं करेंगे सही तरीके से, तो लाइसोसोम्स एंजाइम्स रिलीज करेगा और उन सेल ऑर्गेनल्स को ब्रेक, ईट या डाइजेशन करेगा। ठीक, उसको हम ऑटोफैगी कहते हैं, यानी खुद के ही पार्ट्स खाना, खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स खाना। ठीक, तो ये तो लाइसोसोम का काम है। एक और फंक्शन है लाइसोसोम का कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स। इट हेल्प्स इन द destruction of aged cells। अच्छा, कुछ सेल्स ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो फिर काम नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, तो उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। उनकी ब्रेक डाउन, उनका स्प्लिटिंग, उनकी डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है।
तो उनको कौन ब्रेक डाउन करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, उन एजड सेल्स को, ओल्ड सेल्स को जो बिल्कुल नाकारा है, उनकी डिस्ट्रक्शन, उनको ख़त्म कौन करेगा। उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है एजड सेल्स की, तो उनको कौन ख़त्म करेगा? बिल्कुल जो लाइसोसोम है, जो इसके अंदर एंजाइम्स है, वो बिल्कुल रिलीज़ करके इन एजड सेल्स को ख़त्म कर देता है। तो एक और फंक्शन है लाइसोसोम का कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। इट हेल्प्स इन developmental stages. Developmental stages. It helps in developmental stages. इसका मतलब क्या हुआ? It helps in developmental stages. कुछ organisms होते हैं जो अपनी डेवलपमेंट के स्टेज में उनमें चेंज आ जाती है। तो वो चेंज कौन लाता है? लाइसोसोम्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ए फ्रॉग है, ठीक है। जब इसका बच्चा होता है तो उसको हम टैडपोल कहते हैं, उसको हम टैडपोल कहेंगे, ठीक, टैडपोल। तो फ्रॉग के बच्चे को हम टैडपोल कहेंगे और उसकी टेल होती है, ठीक। अच्छा, जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है, फ्रॉग मैच्योर फ्रॉग बन जाता है, तो इसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है। एट एडल्ट स्टेज, at adult stage tail disappears, tail disappear होती है, यानी गायब हो जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाती है। टेल खत्म, डिसअपीयर, गायब हो जाती है। किसकी वजह से? दरअसल टेल में जो सेल्स है, फ्रॉग जब टैडपोल यानी बच्चा होता है तो उसकी जो टेल होती है, तो टेल में जो सेल्स है उनमें लाइसोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज़ करता है, तो आहिस्ते आहिस्ते उनको डिसइंटीग्रेट करता है, उस टेल को, उनकी सेल्स को डिसइंटीग्रेट, ख़त्म, ब्रेक डाउन करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेल जो है, टेल में जो सेल्स है वो डिसअपीयर होने लगते हैं और आहिस्ते आहिस्ते पूरी टेल डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक। तो ये काम किसने किया? ये टेल कैसे गायब हो गई? ये टेल डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई? ब्रेक डाउन कैसे हुआ इस टेल का? ये टेल क्यों गायब हो गई जब फ्रॉग का एडल्ट स्टेज आ गया? कैसे गायब हो गई? पहले तो टेल थी, अब क्यों टेल नहीं है? तो दरअसल ये सारा काम किसने किया है? लाइसोसोम